फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होता है। रिलेशन के बाद हम आएंगे फंक्शन पर। तो फंक्शन क्या होता है, देखो अगर आपको याद होगा हमने किस तरह से स्टार्ट किया था, यहाँ पे दिखाऊंगा। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, मतलब हमें रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना था, रिलेशन पढ़ना था। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखोगे हमने सबसे स्टार्ट कहाँ से किया, सेट के साथ। सेट के बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर। हमने ऑर्डर्ड पेयर के साथ यहाँ पर स्टार्ट किया। फिर ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमने क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर में जैसे कि ए कमा बी, इसको हम ऑर्डर पेयर कहेंगे। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला था सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर हमने निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने बात की थी फिर हमने की थी बात रिलेशन की। तो मैंने रिलेशन फिर कहा कि अगर हम कोई भी सबसेट लेंगे, सबसेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर या सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका जब हमने सबसेट लिया उसको कहा जाता है रिलेशन, उसको कहा जाता है रिलेशन। अब इस रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। फंक्शन भी इसी के साथ रिलेटेड है। ये जितने भी टॉपिक्स है ये आपस में कनेक्टेड है, रिलेटेड है। अब देखो फंक्शंस क्या होता है। रिलेशन हमने देखा सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या देखा, सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन जो फंक्शन होगी इसको हम कहेंगे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ए रिलेशन एफ, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है एफ, ठीक है, कहाँ से, सेट ए से लेकर सेट बी तक कोई भी रिलेशन है, होता है इसी तरह, बिल्कुल होता है। अगर यहाँ पर एक सेट होगा, यहाँ पर ये दूसरा सेट होगा, इसका ए नाम होगा, इसका बी नाम होगा। फिर कह रहा है कि इस सेट टू बी फंक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से फंक्शन है। तो क्या होगी फिर, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका इस सेट का जो एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी एलिमेंट इसमें होगा, एंड हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसमें सिर्फ एक ही इमेज होगी, किसमें, सेट बी में। सेट बी में क्या होगी, एक ही इमेज। अब कैसे समझेंगे, देखो अगर यहाँ पे 1 2 3 लेंगे, ए बी सी लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन का मतलब 1 जो होगा ये सिर्फ ए के साथ रिलेटेड होगा, 2 जो होगा ये सिर्फ बी के साथ रिलेटेड होगा, 3 जो होगा ये सिर्फ सी के साथ रिलेटेड होगा। ज़रूरी नहीं है कि 3 सी के साथ ही, मतलब 1 अगर बी के साथ होगा तो 2 इन दोनों में से किसी ए के साथ होगा, और 3 फिर जो बचेगा उसके साथ होगा। मतलब कहने का यह है कि जो भी एलिमेंट होगा, एवरी एलिमेंट, उसको यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज आएगी। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसका नाम है फंक्शन। रिलेशन में इसको ये जो होगा 1 ये इसके साथ भी रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मे बी 2 जो हो वो तीनों के साथ रिलेटेड हो। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में एवरी एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ सेट बी में रिलेटेड होता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है, तो उसको कहा जाएगा फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो फंक्शन समझ में आया। अब देखो इसके बाद क्या है, अब यहीं पे समझाता हूँ। ये जो सेट ए है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है, 1 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, तो इस सेट को कहा जाता है डोमेन सेट। क्या कहा जाता है, डोमेन सेट। तो डोमेन क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में है और वो इमेज भी बनाते हैं। सेट ए के वो एलिमेंट्स जो इमेज बनाते हैं उनको कहा जाता है डोमेन। और इसी तरह से सेट बी में जो एलिमेंट्स जिनकी यहाँ पे प्री इमेज हो, यहाँ पर ए बी सी है, तो ये जो ए बी और सी होगा इस सेट को कहा जाता है रेंज। ठीक है, इसको डी से डिनोट करेंगे, इसको रेंज से यानी आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डोमेन, ये होता है रेंज। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से एक छोटा सा एक और इसमें कंसेप्ट आता है, वो ये है कि अगर ये 1 2 3 4 होगा, ये ए बी सी डी ई होगा। ठीक है, याद रखना। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर मैंने लिया था 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ रिलेटेड है, 3 सी के साथ रिलेटेड है।
अब अगर यहाँ पर डोमेन निकालना होगा, डोमेन क्या होगा यहाँ पे, अब डोमेन हो क्या होगा 1 2 3 4 नहीं आएगा। ये बात यहाँ पर समझनी है कि 4 यहाँ पर नहीं आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो 4 है ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा? सिर्फ 1 2 एंड 3। रेंज क्या होगा? रेंज होगा ए बी सी, रेंज होगा ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पे भी ये जो दो एलिमेंट से डी एंड ई, ये यहाँ पर इनकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट के साथ यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, तो ये रेंज में नहीं आएंगे। अब एक और पॉइंट यहाँ पर, ये जो होल सेट होगा, मतलब ए बी सी डी ई, ये सारा सेट ए से लेकर ई तक है, जितने भी एलिमेंट्स बी सेट में हैं, इस पूरे सेट को कहा जाता है कोडोमेन। क्या कहा जाता है? कोडोमेन। ये भी याद रखना, इसको कहा जाता है कोडोमेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे फिर आगे जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? लेट n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r equal to xy, y equal to 2x, x comma y belongs to n. What is the domain, codomain and range of r? Is this relation a function? फिर ये भी कहना है, तो इसमें हमें सारे कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखो, सेट आर क्या है हमारे पास, रिलेशन पहले इस पर देखना होता है। एक्स कामा वाई, वाई इक्वल टू 2x प्लस 2x। अब इस पर ध्यान देना है, पहला एक्स है, दूसरा क्या है, दूसरा वाई होता है। अब ये हमें कैसे पता चले कि ये क्या है, ये सेट किस तरह से है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पर इसमें नेचुरल नंबर पुट करेंगे, फिर देखेंगे एक्स और वाई का क्या वैल्यू आएगा। देखो अगर हम नेचुरल नंबर होता है स्टार्ट 1 से, ये मैंने आपको बताया है और आपको पता भी है। अब यहाँ से अगर हम पहले इसको 1 देंगे, देखो इसमें 1 देंगे, किसमें, y इक्वल टू 2x, इसमें 1 देंगे, किसमें, x में 1 देंगे, x में हम पुट करेंगे 1, तो y क्या होगा, y इक्वल टू 2 इंटू 1 होता है 2, तो x में अगर हम 1 देंगे तो y क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब दूसरा, इसमें हम 2 देंगे, x में 2 देंगे, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो अगर यहाँ पर 2 देंगे यहाँ पे 4 आएगा, अगर 3 देंगे 3 इंटू 2 6 होगा, अगर 4 देंगे तो 8 होगा, अगर 5 देंगे तो 10 होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ गई, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, पहले डोमेन निकालना है। डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए सेट में बिलोंग करते हैं, या जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है उसी को डोमेन कहा जाता है। जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होता है उसमें जो सेट ए जो होगा उसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे वही डोमेन होता है। तो यहाँ पर डोमेन क्या आएगा, यहाँ पर डोमेन आएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये 2, पहले ये 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5, 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, दैट इज, इसी को कहा जाता है n, मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो डोमेन इसका क्या होगा, सिंपली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन रेंज क्या होगा, अब देखो रेंज क्या है, पहले 2 देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, फिर क्या है 10, फिर आएगा 12, इसी तरह से एंड सो ऑन। अब ये क्या है, दीज आर द सेट ऑफ इवन नंबर्स, है कि नहीं, बिल्कुल ये इवन नंबर्स का सेट है। तो रेंज क्या होगा हमारे पास, इवन नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स का सेट। फिर हमें क्या कहना है, इज दिस रिलेशन एफ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब हर एलिमेंट के साथ यहाँ पे डिफरेंट इमेज होगी, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा उसमें सिर्फ एक ही इमेज आएगी, उसकी सिर्फ एक ही इमेज आएगी। अब देखो 1 2 के साथ है, फिर 2 4 के साथ है, 3 6 के साथ है, तो इसको हम फंक्शन भी कहेंगे, एक स्पेशल टाइप है। क्या है, स्पेशल टाइप, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन। आई बात समझे, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने ये समझ लिया है, फंक्शन भी आपको समझ आया है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर याद रखना, वो क्या है, देखो अगर हमारे पास ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर आर वन ऑफ इट्स सबसेट्स इज दिस रेंज। सिंपल बात है कि अगर आपके पास कोई भी रिलेशन है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, हमने देखा फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में 2 चीज़ें होती है, एक इसमें डोमेन होता है, एक इसमें रेंज होता है। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसमें जो आइदर आर आर वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज, अगर इसका रेंज याद रखना, अगर इसका रेंज, किसी भी फंक्शन का रेंज अगर वो रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर, और या सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर,
या होगा रियल नंबर या रियल नंबर का कोई भी सबसेट होगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है रियल फंक्शन, या इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं, या सिंपली हम इसको रियल फंक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर था, इसको भी याद रखना। अब इसके बाद आता है, देखो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। फंक्शन की भी कुछ टाइप्स होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी पहले बात बताता हूँ, याद रखना। अगर आप यहाँ से 11th की NCERT देखोगे, या अगर आप 12th की NCERT देखोगे मैथमेटिक्स की, तो आपको क्या मिलेगा? 11th NCERT में क्या आपको मिलेगा? जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होंगे, फंक्शंस होंगे, उसमें आपको डिफरेंट मिलेंगी। लेकिन अगर आप 12th की देखोगे, उसमें आपको जो फंक्शंस की टाइप्स देखेंगे वो डिफरेंट होंगी। डिफरेंट मतलब यहाँ आपको एक टाइप दिखेगा, यहाँ पर दूसरा टाइप दिखेगा। तो हमें अब क्या करना है, हमें इन दोनों को पढ़ना है। पहले हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किस तरह से फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, उनके टाइप्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है। फिर हम यहाँ पर भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इस चीज़ को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 11th बुक में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। उसमें जो पहला टाइप उन्होंने दिया है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखो, अगर आर हमारे पास कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन आर से आर तक। एफ कोई भी फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक? आर से लेकर आर तक। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। याद रखना है यहाँ पर भी कभी कभार जो एफ ऑफ एक्स होगा, इसके रिप्लेस में या इसके बदले में यहाँ पर वाई भी आता है, वाई इक्वल टू एक्स। इस तरह से भी आ सकता है, या इस तरह से, या एफ ऑफ एक्स। मतलब याद रखना कि एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू दोगे, देखो एक्स को कोई भी वैल्यू दो आप, वाई क्या निकलेगा? अगर आप एक्स को वाई दोगे, वाई भी क्या होगा? 1 होगा। मतलब एक्स को 1 दोगे तो वाई भी 1 ही आएगा। एक्स को 2 देंगे, वाई भी 2 ही निकलेगा। x3 वाई भी 3 होगा, x4 वाई भी 4 होगा। अब अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 3 3 4 4 5 5 -1 -1 -2 -3, इस तरह से तो ग्राफ आएगा, जो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, और कहाँ से पास होगी? वो पास होगी इस ऑरिजिन से। तो ऐसी फंक्शन को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी फंक्शन। जिस तरह से हमने रिलेशन में देखा था, रिलेशन में क्या हमने देखा था कि जब भी एवरी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होगा, तो ऐसी रिलेशन को कहा जाता था क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इसको हम कहते थे, और दूसरा हमने इसको कहा था आइडेंटिटी रिलेशन। इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना ऐसी फंक्शन को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, इस तरह से जिसको हम डिफाइन करते हैं। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन हियर डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ आर आर। अब इसका जो डोमेन और रेंज होता है, डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, और रेंज क्या होता है? वो भी रियल नंबर ही होता है। देखो 1 2 3 4 माइनस दोगे वो भी आएगा, 1/2 दोगे यहाँ पर 1/2 ही आएगा। तो जो भी आप नंबर दोगे वो रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा, और जो रेंज होगा वो भी वही रियल नंबर होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं डोमेन और रेंज सेम होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वो कौन सी फंक्शन है जिसमें डोमेन और रेंज सेम होता है, जिसमें डोमेन रेंज के इक्वल होता है, तो ऐसी फंक्शन को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होती है? देखो अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ है, एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है, डिफाइन करते हैं आर से लेकर आर तक। कैसे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, सी मतलब कांस्टेंट। तो ऐसी फंक्शन को कहा जाएगा क्या? कांस्टेंट फंक्शन, वेयर सी इज ए कांस्टेंट एंड ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। हेंस देखो किस तरह से, अगर हमारे पास इस तरह से होगा, मैं लेता हूँ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो क्या होगा? इसका मतलब होगा वाई इक्वल टू 3। एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, तो वाई इक्वल टू 3। वाई 3 कहाँ पर होगा? तो अगर ये वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, तो 3 यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका ग्राफ। अब यहाँ पर देखना है कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। अगर यहाँ पर डोमेन देखेंगे किसका? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? मतलब जो भी वैल्यू हम देंगे वो आर ही होगा, मतलब हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं।
देखो डोमेन को यहाँ पर मुझे याद आया, डोमेन को एक और तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। डोमेन वो नंबर होता है या वो एलिमेंट्स होते हैं, वो सेट होता है जो हम पुट करते हैं, जो हम किसी फंक्शन में पुट करते हैं वैल्यूज़, वो जो वैल्यूज़ का सेट होगा वो भी क्या होता है, वो भी डोमेन ही होता है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो डोमेन क्या होगा इसका, और रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगा, रेंज हमेशा सी आएगा, सी मतलब कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो कांस्टेंट इसका रेंज आता है, तो ये भी याद रखना है। तो इस पर क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी फंक्शन ऐसी है जिसका डोमेन, जिसका रेंज कांस्टेंट होता है, तो आपको याद होना चाहिए कांस्टेंट फंक्शन होती है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आती है जिसे कहा जाता है मॉडुलस फंक्शन। इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी फंक्शन आर से लेकर आर तक हो, मतलब रियल वैल्यू, रियल नंबर की फंक्शन किस तरह से डिफाइन होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स। तो इसका क्या, तो जब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो, ये एक्स के ही इक्वल आएगा जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। जब भी एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर एक्स ही आएगा। और अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पर माइनस एक्स आता है। तो जो मॉड होता है इसके दो टाइप के वैल्यू होते हैं, या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव कब आता है, जब ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, जब ये लेस देन जीरो होगा तब ये इसका वैल्यू नेगेटिव में आता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसको, इस ऐसी फंक्शन को कहा जाता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ मॉड में आते हैं। तो मॉड के दो वैल्यूज़ होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। जब ये नेगेटिव होगा तब एक्स लेस देन जीरो होगा। तो जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होगा ये माइनस में आएगा, और जब इसका वैल्यू एक्स से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। और ये जो फंक्शन होती है इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पर लेंगे, इसका इस वी शेप्ड इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ऐसी फंक्शन को कहा जाता है मॉडुलस फंक्शन, याद रखना है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिसको कहा जाता है साइनम फंक्शन या सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसमें आती है। अब ये भी क्या है, ये भी इसी तरह से है। देखो एफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो आर से आर तक, जो डिफाइन कैसे हो, जब एफ ऑफ एक्स वन के बराबर हो। कब होगा वन के बराबर, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू वन ही आता है। ऐसी फंक्शन देखो, ये पर्टिकुलर फंक्शन होती है, इसमें ऐसा ही होता है। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा जब एक्स जीरो के बराबर होता है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस वन में आता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है। तो इसमें तीन कंडीशन है। ठीक है, याद रखना। तो जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा इसका वैल्यू वन होगा, जब एक्स जीरो के इक्वल होगा तो इसका वैल्यू भी जीरो होगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो इसका वैल्यू भी माइनस वन में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसकी बात करेंगे, मतलब अगर आप, इसका क्या मतलब होता है, अगर आप एक्स से बड़ा कोई भी वैल्यू देंगे, एक्स से बड़ा जीरो से बड़ा अगर आप कोई भी वैल्यू देंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर सिर्फ वन ही आएगा। अगर ज़ीरो दोगे तो ज़ीरो ही आएगा। अगर आप एक्स जो होगा ज़ीरो से कोई भी वैल्यू दोगे एक्स में, ऐसी फंक्शन जिसमें आप एक्स की जगह क्या दोगे, कोई भी वैल्यू जो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर सिर्फ वन आएगा। ठीक है, तो ज़ीरो दोगे तो ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर दोगे तो वन आंसर आएगा, ज़ीरो से नीचे कोई भी इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो माइनस वन ही आएगा। तो ऐसी फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, तो ऐसी फंक्शन को कहा जाता है साइनम फंक्शन। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो रेंज होता है, मतलब आप यहाँ से कोई भी वैल्यू दो वो डोमेन होगा। डोमेन क्या है इसका फिर, तो डोमेन इसमें होगा रियल नंबर, मतलब आप इसमें कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, वो होगा इसका डोमेन। लेकिन जो इसका रेंज होगा, रेंज यहाँ पर सिर्फ यही होगा, क्या होगा, माइनस वन, ज़ीरो या वन, ये तीनों, ये इसका रेंज होगा, पर्टिकुलर रेंज है। तो आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन फंक्शन में से कौन सी फंक्शन ऐसी है जिसका रेंज क्या है, माइनस वन, ज़ीरो एंड वन। तो आंसर होगा साइनम फंक्शन। ठीक है, तो याद रखना। अब इसके बाद मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको समझेंगे ये क्या होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि कोई भी फंक्शन आपके पास है आर से लेकर आर तक, जो डिफाइंड है किस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस तरह से क्लोज ब्रैकेट में, इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक्स बिलोंग करता है आर में। ठीक है, अब क्या लिखा है, एज्यूम्स द वैल्यूज आर वैल्यू
ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे समझो इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि देखो ये आपके पास एक नंबर लाइन है 0 1 2 एंड 3, -1 -2 -3। अब देखो इसका क्या मतलब होता है। ये फंक्शन कहती है कि अगर आप मतलब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन होती है इस तरह से, अगर आप इसमें -1 से लेकर 0 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर मैं क्लोज्ड इस तरह से लेता हूँ। क्लोज्ड का मतलब -1 के साथ। देखो यहाँ पे अगर आप x को यहाँ पर -1 से लेकर 0 तक, 0 नहीं देना है, 0 से नीचे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओपन लगाया। 0 से नीचे -1 तक, -1 के साथ भी मतलब -1 भी दे सकते। यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी वैल्यू दो इसमें, इसका आंसर -1 ही आना है। समझ आई बात। अब अगर आप इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, यहाँ से अब यहाँ पर मैं इस तरह से सर्कल और 1 पर इस तरह से यहाँ पर डॉट, यहाँ पर सर्कल, मतलब 0 से लेकर इक्वलिटी यहाँ पर है 0 के साथ, 0 से लेकर 1 तक आप कोई भी नंबर इसमें दो, इसका वैल्यू 0 ही आना है। यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। आप इसमें 1 से लेकर 2 तक, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू दो, ठीक है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। कोई भी वैल्यू है ना पर्टिकुलर, बिल्कुल है। अब x को आप 2 से लेकर 3 तक, यहाँ से 2 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू दो, इसमें 2 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसी फंक्शन को कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आता है, मतलब इंटीजर ही आता है। तो इसी तरह से अगर आप -1 से लेकर या -2 से लेकर 1 तक जाएंगे, -1 तक जाएंगे यहाँ पर सर्कल, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -2 ही आएगा। -2 इस पर मैंने डॉट लगाया, डॉट का मतलब क्लोज्ड, मतलब इस पर इक्वलिटी आती है, ठीक है। तो इस तरह से याद होता है। अगर आप -3 से लेकर 2 तक जाएंगे तो इसका वैल्यू -3 ही आएगा। तो ऐसी फंक्शन को कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी याद रखना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कि 12th क्लास की बुक में गिवन है। तो उसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी इसी में से शायद क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ फंक्शन से। अब पहला फंक्शन इसमें क्या होता है, 1 1 फंक्शन। क्या होता है, 1 1 फंक्शन। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। पहली बात, वहाँ 1 1 भी आ सकता है या इंजेक्टिव भी, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इंजेक्टिव फंक्शन और 1 1 फंक्शन। ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है x से लेकर y तक, कोई भी फंक्शन किस तरह से डिफाइंड हो उसको हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। अगर जो सेट x होगा, इसमें जो एवरी एलिमेंट होगा, जो भी इसमें एलिमेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और जो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे कोई भी एलिमेंट a b c होगा, इसमें क्या होना चाहिए, जो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट x होता है, मतलब पहला सेट, जो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी डिफरेंट इमेज होती है। याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट एलिमेंट्स उनकी क्या है, डिफरेंट इमेज। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज। ऐसी फंक्शन को कहा जाता है 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एफ फंक्शन एफ फ्रॉम x टू y, फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी 1 1 फंक्शन। इसको कहा जाएगा 1 1 और इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कब, इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, अगर x के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे अंडर f और डिस्टिंक्ट, मतलब जो उनकी इमेज होगी, क्या होगी, उनकी इमेज। इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी जो इमेज होंगी वो क्या होगी, और डिफरेंट, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। सो फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x, अगर कोई भी हम दो एलिमेंट्स लेंगे x1 एंड x2, मतलब x, y लेंगे, जो किस में होंगे, x में, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो f ऑफ x होगा और वो क्या होगा, f ऑफ y के बराबर, तो इसका मतलब x y के बराबर होगा। तो ऐसी फंक्शन को कहा जाता है 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो क्या होती है, वो फिर मेनी वन होता है, ठीक है। क्या होती है, मेनी वन। यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम ही इमेज हो सकती है। किस तरह से होगा,
कि 1 जो होगा ये ए के साथ रिलेटेड होगा, 1 बी के साथ, 1 सी के साथ, इस तरह से रिलेटेड होगा, तो उसको हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन। तो सिंपल याद रखना है कि वन वन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट इमेजेस होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। जो सेट ए होगा उसमें जो भी एलिमेंट्स होगा उनकी डिफरेंट इमेज सेट बी में आती है, उसको कहा जाता है क्या? वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ये है इसमें पहला टाइप। अब दूसरा टाइप इसमें क्या होता है? दूसरा इसमें आता है ऑन टू फंक्शन। क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। तो क्या होता है पहले देखेंगे। ए फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू, इसको कहेंगे हम ऑन टू, और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, तो क्या कह रहे हैं, देखो ए सेट होगा, बी सेट होगा, ए बी सी लेंगे, 1 2 3 लेंगे। अब ये कह रहा है कि जब ये बी सेट होगा, ये ए सेट होगा, अगर बी का सारे एलिमेंट्स, अगर बी के सारे एलिमेंट्स उनकी यहाँ पर एक प्री इमेज हो, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, उनकी हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक इमेज हो, तो हम कहेंगे वो फिर क्या है, उसे कहा जाएगा फिर ऑन टू फंक्शन। अब देखो इन दोनों को हम एक साथ अब पढ़ेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा कि ये सेम है, लेकिन देखो इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर 1 2 3 4 लेंगे, यहाँ पर ए बी सी और डी लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम इस तरह से यहाँ पर एक और 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ रिलेटेड है, 3 किसके साथ है, सी के साथ रिलेटेड है। अब हम 4 को किस के साथ, डी के साथ लेंगे, और यहाँ पर एक और एलिमेंट को ऐड करेंगे, यहाँ पर एफ। अब देखो क्या यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, उसको यहाँ पर डिफरेंट इमेज मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल मिल रही है। 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ और 4 डी के साथ। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है उसकी डिफरेंट इमेज यहाँ पर है, तो इसको हम 1 1 कहेंगे। ठीक है, 1 1 कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट, क्या ये ऑन टू है? क्या बी सेट में हर एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज है कि नहीं? हर एलिमेंट की नहीं है। क्यों? यहाँ पर एफ एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी यहाँ पर प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम ऑन टू नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं होगी। तो यह है इनमें छोटी सी डिफरेंस। आई बात समझ में? तो इसका क्या मतलब होगा कि इफ़ देयर, अगर वाई बिलोंग करता है किसमें, वाई में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, तो फिर अगर कोई भी एलिमेंट वाई में होगा, मतलब बी सेट में होगा, तो उसकी एक एलिमेंट एक ऐसा मिलेगा आपको सेट ए में, जिसमें ये रिलेशन, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो इस तरह से समझे, या इस तरह से, दोनों एक ही बात है। तो ये है ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट रिमार्क है यहाँ पे, इसको याद रखना कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ऑन टू, वो ऑन टू कब होती है? इफ़ एंड ऑनली इफ एफ इक्वल टू वाई। अगर एफ किसके बराबर है? वाई के बराबर, मतलब अगर फंक्शन वाई के बराबर है, तो याद रखना ऐसी फंक्शन क्या होती है? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्या होती है? ऑन टू फंक्शन। मतलब अगर इसका ये मतलब इफ़ एंड ऑनली इफ का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये ऑन टू होगी, अगर कोई फंक्शन ऑन टू होगी तो फिर ये कंडीशन होगी। दोनों इसका मतलब होता है इफ़ एंड ऑनली इफ का। ठीक है, अब इसके बाद होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी फंक्शन जो 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, जो एक साथ 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ऐसी फंक्शन को कहा जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी क्या? 1 1 एंड ऑन टू, और जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसे बाइजेक्टिव भी कहते हैं, उसी को बाइजेक्टिव कहते हैं। कब? इफ एफ इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, जब एफ क्या हो? 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसी फंक्शन को कहा जाएगा क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो याद रखना। यहाँ पर एक और फंक्शन होती है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब सिंपली होता है कि अगर एक ऐसी फंक्शन आपके पास हो एफ फ्रॉम आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी फॉर्म में हो। मतलब अगर आपके पास इस तरह से फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होगा, इस तरह से, या 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 होगा। इस तरह से कोई भी फंक्शन अगर आपके पास हो उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अब कंसेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अब आप
के लिए हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम लाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा और आपके साथ मैं भी सॉल्व करूंगा। तो देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें किस तरह से JKSSB ने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।